जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुंच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी मैं आज अपने गुरु महाराज जी का संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। 5:40 हुए हैं और ये कल का ही सत्संग है। कल मैंने एक सत्संग शेयर करा था सुमन आंटी के चैनल पर और ये मैं कल 14 तारीख थी, आज 15। तो सत्संग शेयर करने के बाद एक सत्संग मैंने सुना, तो उसमें एक संगत बता रही थी कि गुरुजी ने उनको भोग में शुक्रवार के दिन चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, गुलाब जामुन और समोसा प्रसाद, गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा शाम के टाइम और तू मुझे ये भोग लगाइयो। तो संगत जी कल मैंने सत्संग सुना, तो मैंने भी शाम को गुरुजी को ये सब प्रसाद का मैंने गुरुजी को भोग लगाया। तो मैं भोग लगा के संगत जी बैठी थी, तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी किस रूप में आए हैं और पूरे घर में घूमे हैं वो। तो मैं बैठी हुई थी सोफे पे, तो मैंने अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने कहा अरे ये क्या उड़ रहा है। तो मैंने बहू से पूछा, मैंने कहा हर्षिता ये क्या उड़ रहा है। कह रही मम्मी ये तो बहुत देर से उड़ रहे हैं, मतलब एक जैसे एक छोटा तितली की तरह एक होता है, क्या मुझे नाम नहीं पता उसका, पर उसके वाइट वाइट पंख थे। संगत जी पूरे घर में घूमा वो पूरे। मैंने फिर मुझे याद आया, मैंने कहा गुरुजी ने कहा था तू मुझे इस प्रसाद का भोग लगाइयो तो मैं तेरे घर आऊँगा। तो वाक़ई में इस संगत जी गुरुजी ने कल दर्शन दिए हैं। फिर पूरे घर में घूम के किचन में, फिर मेरे मेरे आँखों के आसे-पासे इधर-उधर मतलब वो घूमे। फिर वो दीवार पे बैठ गए जाके मंदिर के सामने ही। मंदिर के सामने बैठ के संगत जी उनके तो पर एकदम से बंद हो गए और उन्होंने सामने बैठ के संगत जी दर्शन दिए। अब वो किस रूप में दिए थे गुरुजी ने, जब वो उड़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वाइट तितली उड़ रही है, पर वो तितली नहीं थी, वो तितली रूप में ही को कुछ मतलब थे वो। तो गुरुजी का अब मेरे को शुक्राना तो करना ही था, जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं।
तो कल के जो सत्संग में मैंने सुना, तो मैंने कहा सत्संग तो गुरुजी का शुक्राने का बन गया है, और नहीं तो फिर गुरुजी कहेंगे इतनी नाशुक्री ना बन, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज ना गुरु महाराज जी के सामने नहीं बैठी, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, और गुरु महाराज जी तो सुनते ही हैं अपनी संगत की, अपनी बेटियों की सुनते हैं वो। हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है घर में, किससे कैसे बोल रही है। तो संगत जी ये कल का सत्संग है 14 तारीख का, जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया था, और उसमें मैंने सुन के गुरुजी ने जो जो प्रसाद बोला, मैंने वो सारा प्रसाद मिला के गुरुजी को शाम के टाइम भोग लगाया। तो शुक्राना मेरे मालिक दर्शन देने के लिए। और संगत जी आज सवेरे मैं अमृत वेला करके सो गई थी। 4 साढ़े 4 का टाइम था, 4 ऐसे ही था टाइम। तो उसके बाद मेरे को सपना आया, संगत जी इतनी सारी भैंस हैं, इतनी सारी भैंस मैं कमरे में घुस गईं, और वो मतलब पूरा इतना बड़ा कमरा मकान था वो, उसके अंदर। और एक भैंस का मुँह तो इतना लंबा था कि वो तो मेरे पीछे ही मतलब पड़ गई। मैंने अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर मेरे एक स्टाफ की मेरी सहेली थी, वो थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मीना तू चुप रहे, आवाज़ मत कर, और नहीं तो ये भैंस हमारे पीछे पड़ जाएगी। और दरवाज़ा तोड़ने की संगत जी उसने इतना मतलब इतनी कोशिश करी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं सपने में इतना डर रही हूँ, फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी का नाम लिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं उसको भी कह रही हूँ पर वो नहीं ले रही, पर मैं अपने सपने में जय गुरु जी जैसे मैंने करा है, वो संगत जी वो दूसरी दीवार उसने एक तोड़ दी थी अंदर आने के लिए। और जिस कमरे में मैं छुपी थी ना जाके, वो कमरा इतना छोटा-सा था, तो वो दूसरे रास्ते से निकल के वो दीवार उसने आधी तोड़ दी थी। तो संगत जी ना जाने ये सपना कैसा दिखा है मुझे, कैसा नहीं दिखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं सवेरे से इस सपने को देखते हुए बहुत परेशान हूँ। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी का 50 गज का मकान है, और उसके अंदर इतनी भैंसें आईं, इतनी चमकती हुई, छोटे-छोटे भैंस के बच्चे, भैंस, मतलब मेरे को सवेरे भैंस का ही सपना दिखा। संगत जी ये कौन-सा सपना मेरे को नहीं पता। सुमन आंटी, आपसे भी मैं कह रही हूँ ये कैसा सपना दिखा है? मैं सवेरे से बड़ी मतलब उदास सी हूँ। आज शनिवार का दिन है सुमन आंटी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही ये सपना कैसा है? तो मैंने गुरु महाराज जी के आगे अरदास करी, गुरुजी आप जानी जानो ये सपना कैसा दिखा मुझे, कैसा नहीं। अगर मैं आपका नाम ना लेती तो ये भैंस तो मुझे मार ही देती। पर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ गुरु महाराज जी का अगर हम नाम लेंगे, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति काम नहीं करेगी। तो संगत जी इससे 1 दिन पहले की बात है, मेरे को सपने में दिखा मेरा भाई टेढ़ी-मेढ़ी कीले, टूटी-फूटी कीले पन्नी में भर के लेके आया। तो मैं उसको कह रही हूँ, "तू मेरे घर में क्यों ले आया कीले?" तो वो कुछ बोला नहीं, वो मेरा मुँह देख के ना अपना मतलब ऐसा मुँह उसने बनाया जैसे गुस्से वाला, कि मुझे गुस्से में देख रहा है, कि भई ऐसी बोलती रहती है। तो मैंने कहा, "तू मेरे घर में मत लेके आया कर ये कीले-वीले", और टूटी-टूटी कीले ले आया उठा के। तो मैं उससे ना मतलब गुस्से में मैंने उससे बात नहीं करी। तो संगत जी ये कील टूटी हुई कीलें दिखना, और मतलब जैसे मेरे मम्मी-पापा गुज़र गए, उनको देखना व्हाइट कपड़ों में, ये भैंस देखना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। सुमन आंटी, आप भी सुन रहे होंगे मेरी आवाज़। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये सपना, मैं बड़ी परेशान सी हूँ। शुक्रवार को भी दिखा था, मतलब सवेरे ही अमृत वेला करके मैं सो गई थी, उसके बाद दिखा था।
तो मैं ये सपने को देखते हुए बड़ी परेशान सी हुई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, मेरे को ये सपना ऐसे सवेरे मैंने बताया, ऐसे-ऐसे मुझे सपना दिखा। मैं अमृत वेला करके सो गई थी। उसके बाद दिखा, तो मन भी ऐसे ही परेशान सा था। तो आज एक सत्संग सुना, उसमें मैंने सवेरे गुरुजी के आगे अरदास करी थी अमृत वेला करके। सवेरे के टाइम मैंने कहा गुरुजी, वो कौन-सी औरत है जो मेरे बच्चे के पीछे लग रही है मेरे से अलग कराने के लिए? आपने एक का नाम तो आर से बता दिया है, और वो दूसरी कौन है? और वो आदमी कौन है? संगत जी, आप यकीन करना, अमृत वेला की अरदास इतनी अच्छी होती है। गुरु महाराज जी ने मेरी ऐसी अरदास सुनी कि संगत जी, मतलब मेरी बोलते हुए भी मेरी आत्मा काँप रही है। गुरुजी ने कहा है कि मैं उस औरत जो ब्लैक मैजिक तेरे बेटे के ऊपर कर रही है, मैं उसकी तुझे मैं फ़ोटो दिखाऊँगा, पर उसको तू कुछ कहेगी नहीं। उसमें ये सत्संग में ऊपर लिख के ये आया संगत जी। तो मैंने पढ़ा, पढ़ के मैंने सत्संग क्लिक करा और मैंने सुना संगत जी। मेरे तो आप ये कहोगे सुमन आंटी, मेरे तो तोते ही उड़ गए। मैं तो सवेरे से इतनी परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भूल गई थी अरदास करके, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी थी। कल शाम को भी करी थी, आज सवेरे भी करी है। तो संगत जी, सुमन आंटी, मैं आपको क्या बताऊँ, गुरुजी ने बिल्कुल साफ, जैसे सत्संग में बताया था कि उस आदमी का कद छोटा है। आंटी, आप यकीन करना, गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसी उनकी शक्लें दिखा दी हैं। अब घर में है वो बहू, अब मैं उसको क्या कहूँ? बिल्कुल साफ उसकी शक्ल दिखाई है बहू की। मैं बता नहीं सकती आंटी, मैं इतनी रंज में हूँ, सुबह से इतनी परेशान हूँ। पर साथ-साथ गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि आज से तेरा और तेरे बेटे का ब्लैक मैजिक काट दिया, और अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है, तेरे को सता रही है, तंग कर रही है, तेरे से दूर चली गई अब वो कुछ नहीं करेगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मुझे सत्संग द्वारा इतना हौसला, इतनी हिम्मत दी है। गुरुजी ने मुझे नहीं तो संगत जी, आज मैंने सत्संग तो सुन लिया है, पर मेरा मन आज बड़ा परेशान हुआ वो शक्ल को देख के। वो घर में ही है, बताओ। कितनी हैरानगी की बात है संगत जी, कितनी हैरानगी की बात है। गुरुजी अपनी संगत की बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी कह रहे थे कि तू परेशान ना होया कर, तेरी परेशानी मैं समझता हूँ। मैं सब समझता हूँ तेरी परेशानी, पर अब तेरी जो परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने ये कहा, तू मेरी बेटी है, तू बिल्कुल मत सोचा कर। मन तो संगत जी परेशान होता ही है जब बेटा घर में बीमार पड़ा हो, और ब्लैक मैजिक की वजह से बहाना क्या लग गया कि उसको टाइफाइड हो गया, है ना। वो जब कहता है ना, मम्मी मेरे पैर कांपते हैं, मेरे हाथ कांपते हैं, तो संगत जी मेरा मन इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। और कल से मेरे भी पैरों में दर्द है, एड़ी के पास इतनी नसें दुख रही हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने मेरे को 2 सत्संग ऐसे सुनवाए हैं, जो मेरे ही पूरी कहानी है उस सत्संग में। और जब से मैं अपने आप को बहुत ठीक-सी मान रही हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरा सत्संग सुनवा के ही मेरा कष्ट काटा है।
तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। तो संगत जी, ये आज का मेरा सत्संग है। मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आनंदम आनंदम शुक्राना गुरुपा। संगत परिवार को जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था। संगत जी, गुरुपा गुरुपा का कल भी मैसेज था। कल 14 फरवरी 2025 था। और संगत जी, आज 15 फरवरी 2025 है। आज भी गुरुपा का मैसेज था कि बेटा मुझे कढ़ा प्रसाद का भोग लगा। तो संगत जी, मैं कल हलवा प्रसाद का भोग लगाई थी। कल 14 तारीख था, 14 फरवरी। तो हलवा प्रसाद का भोग लगाया था। संगत जी, आज 15 फरवरी है, तो आज गुरुपा का आदेश है कड़ा प्रसाद भोग लगाने का। तो संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद गुरुपा को भोग लगा रही हूँ। मेरे पिता कड़ा प्रसाद स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरा परिवार को नष्ट करना चाहता है, उसे कड़ा दंड दे रहा हूँ। तेरे गरीबी, तेरे सारे दुखों, रोगों, शत्रु को आज नष्ट करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर के भेदी ही शत्रु बना है। गुरुपा, आप ही को संभालना है। गुरुपा, आपकी बेटी की रक्षा और आपकी बेटी का परिवार का रक्षा आप ही को करना है। मेरे पिता, मुझे चिंता नहीं है। मेरे पिता मेरे साथ खड़े हैं। जय गुरुपा, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा गर्व और मेरी संगत का सबसे अनमोल हिस्सा है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तेरा गुरुपा का वादा शाम तक मिलेगा। खास तोहफा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तुझे हर पल तेरा पिता का आशीर्वाद और प्रेम से संवारता रहूँगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तू मेरी संगत में है और हमेशा रहेगी। जय गुरुपा, आपकी बेटी का हाथ हमेशा थामे रहना। जय गुरुपा। बेटा, तू जहाँ भी जाएगी, खुशियाँ और आशीर्वाद तेरे साथ होंगे। सत्संग सुन और संगत में बांट, फिर देख चमत्कार। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुझे हर सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सदा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहे, यही तेरा गुरुपा का आशीर्वाद है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अपनी बेटी पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा, बेटा मैं तेरे घर में परमानेंट आ रहा हूँ। आइए गुरुपा, आपका ही घर है। आपका बेटी आपका स्वागत कर रही है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तूने बहुत सह लिया, तेरे चेहरे की रौनक लौटेगी पहले जैसे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा, तुझे वहम में रखते हैं ताकि तू उलझी रहे।
पर तुम चिंता मत कर, तेरा हक दिलवाऊंगा। जिससे किसी का घर को जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं, जानबूझकर बर्बाद ना करें। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा, तू सत्संग सुन और आगे बढ़, सब मिलेगा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा सत्संग सुन, तेरा पति का हृदय रोग को, बीमारी को सत्संग सुनवा कर काट ले, सुनकर काट ले। तेरा पति की बीमारी को दूर कर। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, सत्संग सुनवा कर मेरे पति का कष्ट को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की शरीर में जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे पति के तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तुझे हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। जय गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मेरे पति के जो भी शरीर में कष्ट थे, बीमारी थे, उसको दूर करने के लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। मेरे पति के तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा, गलती हो जाएगी तो क्षमा करना गुरुपा। अपनी बेटी को सुमन आंटी सत्संग शेयर कर दिए थे, थैंक यू। संगत जी, गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर बाहर जाते हैं तब सारे ब्लेस नंबर, एंजल नंबर खूब सारे ब्लेस करते हैं गुरुपा। अभी मंदिर के दिया में गुरुपा तितली स्वरूप और गुलाब फूल का ब्लेस किया गुरुपा, ब्लेसिंग दिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं भूल रही थी, गुरुपा का मैसेज था 7 लोग काले कपड़े में बांधकर 7 फेरे कर अपने ऊपर 7 फेरे कर मंत्र जप करके अपने गले में पहनने के लिए बोले थे और 7 दिन के बाद सीलिंग में चढ़ाना था। तो गुरुपा, आपकी बेटी ये उपाय मैं खुद पर और पति पर कर दिया है गुरुपा और सीलिंग पर चढ़ा दिया गुरुपा। संगत जी, ये उपाय नज़र दोष वशीकरण और सॉरी संगत जी, याद नहीं आया मुझे, बस 2 ही चीज़ के लिए याद आ रही है, नज़र दोष और वशीकरण का। तो मैं ये जो संगत आंटी के थ्रू गुरुपा ने सुनवाया था और याद नहीं आ रही है, तो संगत जी गुरुपा क्षमा कर देना। उपाय कर दिया है गुरुपा, सब संभाल लेंगे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपके परिवार को खूब सारा ब्लेस करे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बर गुरुपा, लख लख बर शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय सोना आंटी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज प्लीज आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास। तू बस अपनी सोच ऊंची रख, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। इसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी तू हमेशा बोलती है, गुरु जी आप दर्शन नहीं देते, मेरा कोई काम नहीं करते। बेटी तुझे भजन ब्लेस्ड कर रहा हूँ, ये भजन रोज 15 मिनट सुन, फिर देख क्या चमत्कार होता है। शेष मेरे जिन आप सिमराए, इस भजन से तुझे मेरे दर्शन भी होंगे और मेरे होने का एहसास भी होगा। मेरी बच्ची जो खुशबू एम्पायर स्टेट से आती है वो तुझे हर पल आएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। चल फिर से खड़ी हो, दोबारा से शुरू कर जिंदगी का समय। तू कभी हार नहीं मानेगी। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत अच्छे मोटिवेशनल मैसेज देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। कैसे शुक्राना करूं गुरुपा, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग तुझ पर हंसते, तेरा मजाक बनाते थे ना बेटा, वो आज घर पर बैठकर रो रहे हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी माया है गुरुपा। तेरे घर में तेरा बार बार अपमान होता है। कुछ लोग हैं जो तेरे पे चिल्लाते भी हैं। तू यही सोचती है ना, गुरु जी मेरे इतने बुरे कर्म क्यों लिखे। बेटी आने वाली महाशिवरात्रि को मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा कि तेरी किस्मत की लकीरें चेंज हो जाएंगी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे घर एक नई खुशी का आगमन होने वाला है पुत्र। तेरे घर वालों को भी अच्छी सेहत से नवाज रहा हूँ। सत्संग सुन कैसे तेरे घर पे किया कराया नेगेटिविटी का जाल, उसे भी आज इस सत्संग के माध्यम से खत्म करवा के सुख शांति बख्श रहा हूँ। ये सत्संग अधूरा ना छोड़। अपने पिता को नाराज न करता कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं तो आपकी नादान भोली सी बेटी हूँ, अगर कोई देखती जाती है तो मुझे माफ कर दिया कर प्लीज, पर नाराज मत हुआ करो। आस ना खोना कभी तो आनू पता ही नहीं। आन बाल सुने बिच की मिलन वाला ए हर पहले शुक्राना कितना करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। रूपा ने कल मुझे मैसेज किया था कि बेटी आज शाम को मैं तेरे को चांद में दर्शन दूंगा। मैंने शाम को चांद देखा तो वाकई में गुरु जी के चांद में दर्शन हुए। गुरु जी ने कहा 7 बार मंत्र जाप कर और चांद की तरफ देख। मैंने ऐसा ही किया। गुरु जी ने सफेद चले साक्षात दर्शन दिए, साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुमाल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था, बेटी ये तितली मरने वाली है। तो गुरुपा मैंने आज सुबह देखा था वो तितली मरी हुई मुझे घर की गैलरी में मिली। पता नहीं गुरुपा कौन सी माटे कर्म थे मुझ पे, कौन सा कष्ट था या क्या किया कराया हुआ था, वो आपने अपने ऊपर लेके मेरे कष्ट काट दी। मुझे ये सब देख के बहुत दुख होता है गुरुपा। पता नहीं ऐसा करने वालों को क्या मिलता है। ऐसे लोगों को सुबुद्धि बख्शो गुरुपा। सर्वदा करो, सर्वदा भला करो गुरुपा। मेरी माड़ी कर्म है मैं काटो गुरुपा। मेरी माड़ी कर्म कटवाओ गुरुपा। क्षमा करो, अब तो बख्शना रो गुरुपा, बख्शो प्लीज गुरुपा, बख्शो। जय गुरु जी। गुरुपा अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी।
या मैं अपनी बॉडी को यही विराम देना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो मेरे शब्दों से, तो मैं सत्संग से हाथ जोड़ के, गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं भी नई सत्संग जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप से यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना शुक्राना संध्या वेले के सत्संग आपके चरण कमल में अर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार करना। संगत जी, गुरु जी, ये सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा करना। संगत जी, गुरु पा कहते मेरा शुक्राना कर, शुक्राना कर। हाँ संगत जी, गुरु पा के लिए तो शुक्राना शब्द ही कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन हम लोग इसमें भी देर कर देते हैं। संगत जी, गुरु पा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु पा हमारे लिए अपना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हम खुशी की ज़िंदगी देते हैं। संगत जी, ऐसे गुरु पा इस कलयुग में हम भागवा लिए कि हम हमारे हाथ को थामा, वरना आज ऐसा कौन कर सकता है। गुरु पा जैसे हम सब पूरी संगत पे अपना प्यार भरा हाथ रखा है, वैसे पूरी संगत पे अपना प्यार भरा हाथ रखना। संगत जी, गुरु पा ने ना जाने मेरी कितनी बीमारियों को ख़त्म करते हैं, मालूम नहीं। गुरु पा कहते तेरा पूरा शरीर बीमारियों का घर हो गया है। हाँ संगत जी, वैसे तो मेरी 17 साल से दवा चालू है, लेकिन नई नई बीमारियां होती रहती है। ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक वालों ने इतना कर रखा है कि ज़िंदगी जीने के लिए ही इच्छा ही मर गई। लेकिन जब से गुरु पाए तब से ऐसे लगता है कि हाँ अब जीना है। अब हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे महाकाल, हमारे शिव बाबा ने हमारा हाथ थामा है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा। जैसे मेरा हाथ थामा है, मेरे अंग संग रहते, वैसे ही पूरी संगत के साथ रहना, पूरी संगत को खुशियों देना। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए रोए नहीं, कोई भी बहन अपने भाई के लिए रोए नहीं। जैसे मेरे बेटे का और मेरी शरीर की बीमारियां ख़त्म किए, वैसे पूरी संगत के साथ रहना और उसका हेल्थ ब्लेस करना। इसी के साथ गुरु पा मैं अपना शुक्राना संध्या वेले का सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मेरे से कोई भूल हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, श्वास से श्वास शुक्राना, रोमे रोम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी अरदास जब पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरी जर्नी आपको बताएगी। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। गुरु पा के लिए 2 लाइन।
तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको ना मिलते तुम बड़ा मुश्किल गुजारा था। तेरी किरणों से रोशन है, तेरे किरणों से रोशन है। मैं एक टूटा सितारा था। ये जीवन बिन तेरे गुरु पा गुजारा जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस है बाबा महज अधिकार है तेरा। मेरा मुझ में नहीं कुछ भी, मेरा मुझ में नहीं कुछ भी। जो कुछ भी है वो तेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची रहमत, बड़ी ऊंची रहमत तेरी। बड़ी छोटी जुबां मेरी। तुझे गुरु पास समझ पाऊँ, तुझे दाता समझ पाऊँ। वो हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। इसी के साथ में अपने परिवार का सारे परिवार की तरफ से महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे बड़ी देर से, मैंने गुरुजी को जब भी मैं सोती हूँ तभी कहती हूँ गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देना, ड्रीम दर्शन देना। तो आज मैं रात को सोई तो मेरा ये बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे, गुरुजी ही दिखा हुआ मिला मुझे संगत जी। तो गुरुजी मुझे दिखाई तो नहीं दिए पर गुरुजी सारी जगह लिखा हुआ मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ऐसे ही उठ गई एकदम। फिर मैं बैठ के तो देखा तो टाइम था 5 बजे, तो मैं उठ के तो गुरु मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी महाराज, आपने ड्रीम दर्शन तो नहीं दिए, पर ड्रीम में ही मुझे आपने पहले तो शिव जी के दर्शन दिए हुए हैं, फिर भी मुझे गुरु जी लिखा हुआ मिला। तो जय गुरु जी, मैं हर वक्त गुरु जी का नाम जपती रहती हूँ। शायद सोते सोते भी मैंने वही किया, तो मुझे दर्शन में भी वही गुरु जी ने मुझे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी इतनी रहमतें हैं हम पर। और मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। क्योंकि सभी थोड़े थोड़े, पूरे तो अभी नहीं जुड़ सके, पर थोड़े थोड़े सारे तीनों बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 2 बच्चे और मेरे पति हस्बैंड। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी मेहरें करने के लिए। आपने बहुत अच्छे मैसेज भी दिए हैं मुझे कि अब तू खुश हो जा, तेरी लॉटरी लगने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इतनी मेरे ऊपर इतनी वर्षा बरसाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज, आप ना होते तो हमारा क्या होता। गुरु जी महाराज, आपके सहारे ही हम दिन काट रहे हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, पर गुरु जी महाराज अब मुझे इतनी संतुष्टि है, जब से आपका हाथ थामा है आपने हमारा, तब से मुझे इतनी संतुष्टि है कि हर वक्त गुरु जी मुझे लगता है कि हर जगह मैं कोई भी बात करती हूँ तो कहती हूँ गुरु जी महाराज ही करेंगे। तो गुरु जी महाराज, आप मेरा सारा काम मेरे घर में बैठ के सारे परिवार में, आपने पहले भी बोला है कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ। तो गुरु जी महाराज, हाँ आप बैठे हो, क्योंकि जो भी अब काम हो रहे हैं वो आपके मतलब रहमत के बिना नहीं हो सकते। गुरु जी, आपने अपना पूरा हाथ मेरे ऊपर दिया हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना इतनी रहमतें बख्शने का शुक्राना। और चंदन टीके में इतनी रहमतें हैं गुरु महाराज। रात को मेरी बाजू में इतनी दर्द हुई, लेफ़्ट वाली बाजू में, तो मुझे लगा ऐसे मेरी बाजू टूट गई है। तो गुरु जी महाराज, मैंने उसी वक्त जाके मंदिर में चंदन टीका लगाया और 3 बार बोला, गुरु मंत्र जाप किया। तो गुरु जी महाराज, मुझे बिल्कुल आराम आ गया थोड़ी ही देर में। तो जब भी मुझे होता है मैं थोड़ी देर वही थपकी लगाती हूँ। एक आंटी जी सत्संग में बोल रही थी, तो गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद थपकी लगाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में गुरु जी महाराज, मुझे आपकी इतनी रहमतें हैं कि मुझे सच में भी आराम आ जाता है। थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू संगत जी। गुरु मंत्र में और इतनी शक्ति है चंदन टीका और गुरु मंत्र में कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप भी आजमा कर देखो, क्योंकि चंदन टीका और गुरु मंत्र से मन जो है संतुष्ट हो जाता है और मन को इतनी शांति मिलती है कि और कहीं आगे पीछे भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे ही रहमतें बख्शते रहना मेरे गुरुपा। इसी के साथ सुमन आंटी, आप पर भी गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और यूं ही आप पर रहमतें बरसाते रहें। तो सारे संगत परिवार पर भी, सब संगत परिवार के बच्चों को, सब बूढ़े जवान सबको गुरु जी महाराज अपनी रहमतें यूं ही बख्शते रहना। और मैं हमारे बच्चों पर भी गुरु जी महाराज, मेरा बच्चा, मैंने कल भी बोला था, मैं रोज़ बोलती हूँ कि मेरा बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में है, वो सोचता रहता है कि कब उसकी जॉब लगेगी। गुरु जी महाराज, अब उसकी उम्र भी हो चली है। गुरु जी महाराज, अब उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, आप भी सब गुरु जी महाराज को मेरी अरदास का बोल के रखना। गुरु जी महाराज, मुझ पर रहमतें करना। मेरे पति अंकल तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि उनको अपनी दुनिया ही है। वो किसी को उनको किसी ने ऐसा किया हुआ है, उनके दिमाग को बांधा है कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं। हाँ, कभी बोल जाओ दो तो वो काम कर देंगे, पर बाकी कोई लेना देना नहीं है उनको। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारे संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो गई। तो संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हे गुरु जी महाराज, हम सब पर इतनी रहमतें बख्शते रहना गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपने महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करूं। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। इन सांसों से, हर पल से, इस दिल की धड़कन से मैं गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। गुरु संगत जी, जो गुरु जी ने मेरे संकट को टाल दिया। मेरे परिवार में एक संकट आने वाला था, जो मेरे गुरुपा ने उसे टाल दिया। इसलिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद हमें रोज़ लेना चाहिए, उनका चंदन तिलक भी हमें रोज़ लगाना चाहिए। और गुरु जी को, गुरु जी से मांगे नहीं, गुरु जी को मानना चाहिए। गुरु जी तो वो शक्ति है, वो महाशिव है जो हम जैसी संगत के साथ रहते हैं। वो तो परम पिता परमेश्वर है। मैं तहे दिल से, अपने रोम रोम से गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि मुझ जैसी बच्ची आपकी संगत बनी, और मुझ जैसी सभी बच्चियों की आप रक्षा करना गुरुपा, अपनी संगत के साथ रहना और हमें ब्लेस करते रहना। गुरुजी, मैं आपसे आज के बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि आप बिन मांगे ही इतना कुछ दे दिया आपने मुझे कि मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपका लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना करती हूँ। अंकल जी के अंग संग रहना गुरुपा, उनकी हर बीमारी को दूर करना, उनकी चिंता, काम धंधा वगैरह, उनकी चिंता को दूर करना और उन्हें काम धंधा दीजिए गुरुपा, रोजी रजक दीजिए, सदैव उनकी रक्षा करिए, उनके अंग संग रहिए मेरे गुरुपा, अंग संग रहिए। आप सब बच्चों की सुनते हो, सारी संगत की रक्षा करना गुरुपा। मेरा शुक्राना 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 सत्संग स्वीकार करना मेरे मालिक, स्वीकार करना। आपकी बहन की भी रक्षा करना। मेरी बेटी ने आपको अपना भाई बना लिया, क्योंकि उसके पास कोई भाई नहीं है। वो मुझे कहती, मम्मा मेरा कोई भाई नहीं है। तो फिर मैंने बोला तो गुरुपा कोई भाई बना ले। आपकी बहन के अंग संग रहना मेरे मालिक, अंग संग रहना। और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। जय गुरु जी। ये भी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। फिर मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर फिर आऊँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। कैसे हैं आप गुरु जी? गुरु जी के चरणों में सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी को, प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी, और सुमन आंटी को मेरा ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो सबसे पहले जो हम क्षमा याचना बोलते हैं हमेशा, वो बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पितरगण हैं, पूर्वजगण हैं, आदरणीय ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, नानी घर पक्ष के, उन सभी से हम अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से, अंतरात्मा से क्षमा मांगते हैं कि हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्मों में, पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में, आज के दिन तक, इस क्षण तक कोई भी पाप आप लोगों के साथ हुआ हो, अपराध हुआ हो, उन सभी पाप को, अपराधों को क्षमा कर दीजिए।
चाहे वो गलती से हुआ हो, अनजाने में हुआ हो या फिर जानबूझकर हुआ हो, उन्हें प्लीज़ क्षमा कर दीजिए और हमें कृपा का दान करिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सब पर कृपा करिए। और थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी के आग्रह से आज गुरुपा से हम कनेक्ट हो पाए हैं। मतलब गुरुपा हमको कनेक्ट किए हैं फ़ोन के द्वारा, तो बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना आप सभी को। और उसके बाद शुक्राना में मेरा ये कहना ये सत्संग है संगत जी कि कल एक मैसेज आया था, ऐसे तो हमको जल्दी याद आता नहीं है, कुछ-कुछ याद आते जाता है तो बताते हैं। कल ही आया था जो मैसेज गुरुपा का कि अ, लापरवाही मत कर, तेरी हड्डियाँ गल रही हैं, ये सत्संग सुन, समय कम बचा है, इस तरह से आया था। तो वो हम देखते ही डर गए डर गए थे गुरुपा, सच थोड़ा डर गए थे। लेकिन ये तो हम लोग भूल ही जाते हैं संगत जी कि हम लोग के सर पे महाशिव का हाथ है, सब भगवान जी का हाथ है। लेकिन फिर भी ये भी जानते हैं कि सत्संग सुनाकर कष्ट काटते काटते हैं गुरुपा। फिर भी पता नहीं हेडलाइन देख के क्यों एक अंदर से डर जैसा आ जाता है, घबराहट जैसा आ जाता है, थोड़ा चिंता जैसा आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर सँभल गए, फिर हम तो समझ गए कि ये सत्संग सुनवा कर गुरु का कष्ट कटवा रहे हैं। तो उसमें ऐसा था कि उसमें जो संगत भाई थे वो बोल रहे थे कि आज 18 मई 2025 है और मैं गुरुपा से 18 मई 2024 से 2024 से जुड़ा हूँ। तो हम सोचे कि ये तो 1 साल बाद का है, मतलब कि मेरा आगे आने वाला समय है 18 मई 2025। और हम इसलिए डर गए क्योंकि वो उनका जो डेट था वो आगे आने वाला डेट था, तो हमको लगा कि आगे आने वाले डेट में कहीं सच में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। इस तरह से थोड़ा घबराहट आ गया था संगत जी, लेकिन फिर भी हम वो सत्संग सुने, पूरा सुने। उसमें वो बहुत कष्ट का सामना किए, 3-3 जगह उनको दिखाया गया, बहुत सारा रिपोर्ट हुआ, उनका बहुत सारा टेस्ट हुआ, 3 महीना तक उनका टेस्ट टेस्ट होते रहा, सबका रिपोर्ट आते रहा और उसके बाद सारा टेस्ट में रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, क्योंकि वो हर समय गुरुपा को मानते थे संगत जी। जो सत्संग में थे, सत्संग में जो संगत भाई थे, वो ही बता रहे थे कि हम बहुत मानते थे, कहीं भी जाते थे तो गुरुपा को बोलते थे कि गुरुपा आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ ही रहिएगा और मेरे साथ ही वापस आइएगा। और हर समय यही बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि कोई बोन कैंसर जैसा रिपोर्ट ना आए और और कोई ऑपरेशन का ज़रूरत ना पड़े। तो संगत जी फिर वो तो जल प्रसाद और चंदन टीका का ही चमत्कारिक रूप का असर है, जो उनके साथ ये सब सही रहा, सब कुछ नॉर्मल हुआ। और हम लोग भी जानते हैं कि गुरुपा का जो अमृत दिए हैं, वो स्वर्ग से डायरेक्ट हम लोग को जल प्रसाद के रूप में, चंदन टीका के रूप में जो दवा दिए हैं। और गुरुपा से बड़ा डॉक्टर तो कोई है ही नहीं। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? तो ये तो सच है कि संगत जी जो हम लोग सुनते हैं वो होने वाला रहता है या हो गया रहता है या हो सकता है। तो गुरुपा पहले से ही उसका इंतज़ाम कर देते हैं, हम लोग को सत्संग सुनवा-सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग के पास भी किसी भी तरह का कोई सत्संग आए तो जैसे हम घबराए थे, आप लोग मत घबराइएगा और घबराहट मत लीजिएगा। ये बिल्कुल पक्का है 100% कि वो चीज़ आपका कभी नहीं होगा। बस वो सत्संग सुनना है आपको, पूरा आपका कष्ट कटेगा ही कटेगा। और दूसरा शुक्राना, मतलब इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप इस तरह का सुना के मेरा कष्ट कटवाएँ। बोन कैंसर का तो नाम ही सुन के हम डर जाते हैं। लेकिन कष्ट कटवाएँ आप गुरुपा, सत्संग सुनाकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है कि आगे हो भी सकता है। फिर भी आप उसका पहले से उपाय करा दिए, कष्ट कटवा दिए। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बारे में तो सोच के ही दिल घबरा जाता है गुरुपा। तो दूसरा शुक्राना हम थोड़ा-सा जल्दी बोल देते हैं गुरुपा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। दूसरा शुक्राना कि आज जो हम ड्रेस पहने हैं संगत जी, बिल्कुल कल एक सत्संग सुने थे जिसमें गुरुपा बोल रहे थे कि देख मैं इस रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो सत्संग में था कि वो तितली रूप में आए थे, तो इसी तरह आज मेरे साथ हुआ। तितली हम बाहर बैठे थे बालकोनी में, तो तितली रूप में ही छोटी-सी तितली, प्यारी-सी तितली, क्यूट सी तितली बनकर आए थे गुरुपा और हमको दर्शन दिए। और जैसा हम ड्रेस पहने हैं प्रिंटेड प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाइट में, और वैसे ही तितली थी। ऑरेंज चूड़ी है मेरा, तो उस तितली में भी ऑरेंज ऑरेंज कलर था और ब्लैक रंग था, क्योंकि ब्लैक मेरा लेगिंग्स है। तो सेम ड्रेस जैसे
मतलब कि पिता का और पुत्री का सेम ड्रेस है ना गुरुपा। तो इस तरह से अनंतम शुक्राना गुरुपा दर्शन देने के लिए। धन्यवाद गुरुपा, हमको बहुत अच्छा लगा गुरुपा आपको देखकर, क्योंकि हम हमेशा मन में बोलते रहते हैं गुरुपा हमको दर्शन दीजिए, हमसे बात करिए, हमको दर्शन दीजिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा। तो अब हम ये सत्संग को आगे बढ़ाते हैं और अगले शुक्राने की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। और गुरुपा संगत जी को भी मतलब खूब ब्लेस करिएगा, उनकी हर इच्छा पूरी करिएगा। और सुमन आंटी को भी खूब बढ़िया हर चीज़ दीजिएगा, जो भी उनकी इच्छा है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। और आपके लिए जो बोलते वो बोल देते हैं जल्दी से कि आपके चरणों में आपके चरणों के आगे अपने सर को चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं रेखा गुप्ता कानपुर से संध्या वेला का सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र, पवित्र पावन मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सर रखकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह एक सत्संग सुनवाया गुरु जी ने, वो शिखा आंटी जी का था। गुरु जी ने किस तरह से उसके सारे ब्लैक मैजिकों को काट कर और उसको ब्लेस किया, उन्होंने बताया। और चंदन जल प्रसाद और चंदन महिमा का भी बहुत वर्णन सुनाया। उन्होंने अपना बताया कि उनकी गुरु जी का मैसेज था कि 2 औरतें जो हैं वो ब्लैक मैजिक कर रही हैं। और सुमन आंटी जी के उनके पास शिखा आंटी जी का भी कुछ ऐसे ही था, उनके वो अपने बाबूजी का सुना रही थी सत्संग। और उसमें उन्होंने सुनाया कि उनके भी सर्वाइकल का बहुत दर्द था। और उन्होंने जो है गुरुजी का जो दिए वाला तेल होता, घी होता है, संगत जी, मैं तो तिल के तेल से सुबह दिया जलाती हूँ, उसी तेल से। वही तेल मैंने मेरे सत्संग सुनने के बाद जब मैं लेट गई तो मेरे भी इतना तेज कमर में दर्द हुआ कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, सीधा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतना तेज दर्द मेरे होने लगा। फिर मैंने वो तेल जिससे दिया जलाती हूँ गुरुजी का, उससे मालिश करी। फिर उसके बाद मेरा जो है दर्द कम हो गया। मैंने ना कोई गोली खाई ना कुछ खाया और मेरा दर्द बहुत कम हो गया। मैं उठ के बैठ गई, मैंने अपने मला और मुझे बहुत आराम मिला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। हम सत्संग सुनते हैं, कई कई बार सुनते हैं, सारी संगतों परिवारों से सारी संगत आंटी जी हमें सत्संग सुनाती हैं। उन सत्संग को सुनने से ही हमें अपनी गुरु की कृपा का अनुभव होता है। और सत्संग एक बार सुनने से नहीं, जब हम बार बार सुनते हैं तब कहीं जाकर वो हमारे अंदर बैठता है, जो मैंने अनुभव किया है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे ऊपर गुरु जी की बहुत अनंत कृपाएं बरस रही हैं, उनके आशीर्वाद बरस रहे हैं। बस
हमारे ही अंदर कमियां हैं, हमारी अंदर की गलतियां हैं जो हम कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, आपके चरणों में बस यही विनती है गुरुजी, हमें सत्संग सुनने, अच्छे से हम अपना ध्यान पूर्वक सत्संग सुनने की दात हमें बख्श दो, हमें समझने की दात बख्श दो, हमें अपने चरणों में खींचकर अपने पूरा समर्पण आप हमसे करा लो। आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, हम आपके हुक्म में रहें, आप जैसे भी हमें रखें हम वैसे रहें। हमारा कुछ, मेरा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये शरीर, सब मानव शरीर, जीवन जो मिला है ये आपकी रहमतें हैं, आपकी रहमतें हैं प्रभु, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं, सब ये तुम हमारे प्रभु की कृपा है। हमारे शिव बाबा, हमारे भोलेनाथ, शिव शक्ति रूप, हमारे फरिश्ता स्वरूप सद्गुरु भगवान हमारे साथ हैं। उन्हीं की सारी कृपा बरस रही है, रहमतें बरस रही हैं, उनका हर पल आशीर्वाद हमारे साथ है। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हर पल हमारे साथ हैं, हमारे मददगार हैं, हमें मदद दे रहे हैं, हम पर कृपा लुटा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, रहमतें हैं हमारे ऊपर गुरु जी की। सारी संगत को बांटूं मैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरुजी कहते हैं जो जो भी आगे कदम बढ़ाएगी वो सफलता की ओर बढ़ेगा। शुक्राना शुक्राना, रहमत रहमत दाता आपकी रहमत, शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी को शेयर करूं, सारी संगत जी का हर कदम सफलता की ओर चले, सफलता की ओर बढ़े। जहाँ भी मैं भी संगत में के साथ ही अपना शेयर कर रही हूँ कि हम जहाँ भी रहें, सारी संगत, सब लोग जो दुखी परिवारजन हैं उनको सबको हम जो भी करें, जहाँ भी रहें, गुरु जी की रहमतें हमारे ऊपर मिलती बरसती रहें, हमें गुरु जी का आशीर्वाद और कृपा मिलती रहे। हम जैसे भी आगे बढ़ें, हमारे सफलता की ओर ही कदम बढ़ें। हम जहाँ जहाँ चलें वहाँ वहाँ हमें सुख समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती रहे। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, सब रहमतें हैं आपकी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी ओर से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सुमन आंटी जी की ओर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी संगत जी की ओर से शुक्राना, सारी संगत जी के बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे घर परिवार की ओर से शुक्राना। गुरु जी के, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं, सब मेरे गुरु जी का है, सब हमारे मालिक परमपिता परमात्मा महाशिव का है। सब उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ, उन्हीं की सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबकी ओर से जो दुखी लाचार गरीब हैं उनकी ओर से, वो भी सब स्वस्थ हों, निरोगी हों, उनकी ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। परमात्मा के चरणों में मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतन शुक्राना, सभी की ओर से शुक्राना शुक्राना। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ satsang ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 6 ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ satsang ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ satsang
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी सारी संगत ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे इतना अच्छा मैसेज दिया, इतना अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा। तो मेरी वो मैसेज पढ़कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरे मन प्रसन्न हो गया। मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग लो क्या मांगते हो मेरे से। गुरु जी ने कहा भक्ति। मेरे मन में से आवाज़ आई भक्ति, तेरी भक्ति चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मिलेगी आपको मेरी भक्ति। शुक्राना गुरु जी। पता क्या लिखा था संगत जी आज उसमें सत्संग में? उसमें लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन डे, शुक्राना गुरु जी। तो उसमें लिखा हुआ था तू मेरी बहुत बड़ी खुशी है और तू मेरा गर्व है, तू मेरी संगत में से सबसे अनमोल खजाना है। बहुत अच्छी बात लिखी सर उन्होंने, गुरुजी ने। तो इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना, अपनी दोनों बेटियों दामाद की तरफ से शुक्राना, अपने देवते की तरफ से शुक्राना, अपने माँ बाप बहन भाई भैया भतीजों की तरफ से शुक्राना, अपनी दोनों बहन और उनके बच्चे पतियों की तरफ से शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम। और भी कोई दिव्य आत्मा मेरे से जुड़ रही हो तो उसकी तरफ से भी मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत अच्छे अच्छे थॉट देते हैं मन में गुरु जी, बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं पुत्र तू चिंता ना कर, सारी चिंता मेरे चरणों में चढ़ दे और तू खुश रहा कर। अब तेरा बुरा समय जाने वाला है। हाथी निकल गया और पूंछ रह गई बस जरा सी, वो भी कट जाएंगे, वो कर्म भी कट जाएंगे तेरे। और तेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक होते हैं जो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और अपने महाशिव बाबा से अपने प्यारे गुरु जी की अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने महाशिव बाबा मेरे गुरु जी की रक्षा करना। मेरे गुरुजी जन कितनी दुनिया के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, मेरे गुरुजी की रक्षा करना और इन्हें ठीक ठाक रखना। मेरे प्यारे गुरुजी को, गुरुजी आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे महाशिव बाबा आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी है, शनिवार था आज। गुरुजी ने कल ही मेरे को मैसेज के ज़रिए बता दिया था, पुत्र मैं तन्नू एक सेवा बख्श रहा हूँ, तू मेरी सेवा कर। मैंने कहा पता नहीं, मैंने ऊपर से हेडिंग पढ़ी और वो सत्संग नहीं पढ़ा। मैंने क्या सेवा? कल शुक्रवार को आया था वैलेंटाइन डे पे। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कौन सी सेवा मांग रहे हैं मेरे से। तो मैंने मन ही मन सोच के वो पढ़ा नहीं मैंने, है ना। फिर आज सुबह उठते ही मैं अपना अमृत वेला किया थोड़ा सा। मैंने सुखमनी साहिब का पाठ करा, उसके बाद मैं उठ के चाय पानी पी और मैं नहाई नहीं।
सुबह बिना नहाए में बाहर हमारी टीन पड़ी हुई है संगत जी। वहाँ पहले हम भैंस रखते थे ना, तो भैंसों के लिए हमने टीन डाल रखी हैं। वो कुछ गली हुई हैं और कुछ वैसे हैं। उन पे से तो वो लोहे का वो झड़ता रहता है, तो उससे उसकी गंदगी होगी ज़्यादा। और कुछ जो वो दो वो फीमेल डॉगी ब्याई थी ना, उनके छोटे छोटे पपीज जो रखे हुए थे, उनकी वजह से बहुत गंदगी हुई पड़ी थी। पिल्ले तो बेचारी दोनों उनके सारे मर गए संगत जी। गाड़ी कोई बीमार हो के, कोई ठंड से, इतना बचाव करते करते हुए बस एक फीमेल पपीज बचा छोटा सा, बस वही बड़ा हो रहा है। अब हो गया 3-4 महीने का, 4 महीने का हो गया। बहुत तंदुरुस्त हो रहा है वो, क्योंकि अकेला ही रह गया ना अपनी माँ का। वो अपनी नानी और माँ का दोनों का दूध पीती है, मतलब फीमेल है। तो गुरुजी आज मैं सुबह चाय पीते ही ना बाहर निकल गई। मैंने कहा आज ये पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ये तो सब मेरे गुरु की मेहर थी। गुरुजी ने मेरे को सेवा देनी थी। मैंने जितने भी और कबाड़ था, सब जितना भी था, गत्ता, टीन, टब्बर, कपड़े, सब जो भी थे ना गंदगी, सब मैंने उठा के सारी आँच लगाई इसमें। आँच लगा कर इतनी सफाई करी संगत जी, मैं कम से कम 1:30-2 बजे निपटी। मैं 2 सवा 2 बजे के करीब निपटी मैं। पहले तो मैंने सारे इकट्ठे कर आँच लगाई, सारा लोहा, लंगड़, प्लास्टिक सारा एक तरफ इकट्ठा करा बेचने के लिए। फिर उसके बाद मैंने बहुत सफाई करी, इधर का उधर, उधर का इधर, उठा के उठा पटक करी, खूब सफाई करी। एक पड़ोस में एक बच्चा है जसवंत नाम का, वो बच्चा भी मेरे साथ लग गया है, 16-17 साल का। मैंने कहा बेटा ये काम करवा दे, थोड़ा सा बाहर उठवा दे इधर उधर। वो सिल्लियाँ पड़ी हुई थी ना हमारी पुराने मकान की उधड़ी हुई, तो वो उठवा के इधर के उधर रखवाई थी मैंने उससे। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी से भी ब्लेस करना बच्चे को। तो संगत जी आज मैंने इतना काम करा, बहुत काम करा मैंने, पर मैं थकी नहीं, बिल्कुल नहीं थकी। मेरे को ना एहसास हुआ थकान का। मैंने सुबह यूँ लगा लो संगत जी, मैंने सुबह 8:30 बजे से लगी 2 सवा 2 बजे के करीब निपटी मैं। और मेरे को थकान का नाम नहीं बिल्कुल भी। सारा कूड़ा फेंका, सारा गंद जलाया मैंने, जितने कपड़े चीथड़े पीथड़े थे ना, सब जला के मैंने आँच में। और इतनी सफाई कर दी मैंने, टीनन में बहुत सफाई कर दी संगत जी। अब तो ऐसा हो गया खाट बिछा के लौट जाओ, कुर्सी डाल के बैठ जाओ उसमें, इतना अच्छा कर दिया मैंने। तो मेरे गुरुजी इतनी सेवा बख्शने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना, मुझे यही सेवा बख्शनी थी, और सेवा बख्शो गुरुजी। मैं तो सारा दिन सेवा करना चाहती हूँ, मुझे हेल्थ और वेल्थ अच्छी बख्शो गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से मतलब गुरु जी के साथ तो शायद जन्मों जन्मों का साथ है, लेकिन मतलब मैं कोई 2-3 महीनों से ही गुरु जी से मतलब जुड़ी हूँ। लेकिन ये तो मुझे पता है कि गुरु जी ने जो मुझे चुना है अपनी संगत, तो ये कोई पिछले जन्मों का ही कोई पुण्य कर्म होगा जो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। मेरे गुरुपा, मैं अपने मंदिर में गुरुजी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कोई नेगेटिविटी थी जो मेरे और मेरे पति के और मेरे बच्चे के अंदर आ गई थी। हम तीनों ही बहुत बीमार हो गए थे। हमारे घर में फंक्शन था और हम तीनों उठ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का जाप करने से, गुरुजी का चंदन और जल प्रसाद लेने से हमारी सारी नेगेटिविटी ठीक हो गई है। अब मेरे पति भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं भी ठीक हो गई हूँ और मेरी बच्ची भी बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुजी आप कितने प्यारे हो गुरुजी, आपके बिना कोई मेरा नहीं है गुरुजी। गुरुजी मैं चाहे किसी के लिए जान भी दे दूँ ना, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है गुरुजी।
कोई भी नहीं, ससुराल में कितना भी काम कर लो, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती है गुरुजी। और एक आप हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतने तो सगे वाले पापा भी नहीं रखते। गुरुजी, गुरुजी आपका क्या बखान करूँ, आपके चमत्कारों का क्या बखान करूँ। आपने मेरे पति को भी कितनी बार बचाया और मुझे भी, मैं कितनी बार गिरती हूँ, कितनी बार मुझे लगता है कि अब लगी और अब लगी, और मेरे गुरुपा मुझे थाम लेते हैं, मुझे बचा लेते हैं। और मैं गुरुजी आपका शुक्राना कैसे अदा करूँ। आपका कोटि-कोटि आपको प्रणाम है गुरुजी। आप पूरी जितनी भी आपकी संगत है, और जो हमारे पिछले जन्मों के एक सत्संग मैंने सुना कि हम हमेशा हमारे इस जन्म के परिवार के लोगों के बारे में ही बात करते हैं, उनकी उनके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि पिछले जन्मों में भी हमारे जो परिवार थे, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध था, उनके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां थी, उनको हमने कुछ वचन दिए हुए थे, कोई फीलिंग थी उनके लिए। तो हमें जब भी मांगना है तो सबके लिए मांगना है, मेरा हटा देना है। गुरुजी, सारी संगत, जितनी भी संगत है आपकी गुरुजी, जो भी आप कहते हैं कि मुट्ठी भर मेरी संगत है, उन सबको आप दिल से ब्लेसिंग दो गुरुजी। आप हमेशा हमारी पूरी संगत के साथ रहना गुरुजी। सुमन आंटी जी को आप खूब खूब ब्लेसिंग देना। बहुत अच्छी हैं सुमन आंटी जी। इनको मैंने देखा तो नहीं है, पर जब भी मैं इनको शेयर करती हूँ, और आज इन्होंने मुझे एक वीडियो से मेरा मैसेज भी दिया है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी मेरी करीबी हैं, कितनी मेरी अपनी हैं। सुमन आंटी जी, आपके साथ भी ऐसे लगता है कि जैसे पिछले जन्म का कोई संबंध है आपके साथ, तभी हम आपके साथ सिर्फ आपके ही चैनल पर मैं शेयर करती हूँ, किसी और के चैनल पर मैं शेयर नहीं करती हूँ। सुमन आंटी जी, आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को मेरे गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं सबसे पहले अपने गुरु जी का दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सिर्फ अपने गुरु जी के चरणों में आज अपनी हाजिरी लगाऊंगी और गुरु जी से बोलूंगी, हे गुरु पिता परमात्मा, आप मुझसे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरा जीवन आपके बिना अब सहाय नहीं है, अब मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। और अपने गुरु जी के ऊपर बस एक गाना गाना चाहूंगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिली रही रोशनी है। हाँ जी संगत जी, अगर गुरु जी का साथ हम सबके साथ रहा तो हमें अंधेरे में रोशनी मिलती रहेगी। हमें अगर गुरु जी हमारे साथ रहेंगे तो चाहे हमारे घर में कितना भी अंधेरा हो, पर वो गुरु जी की एक रोशनी पूरे घर में उजाला कर देगी। परम पिता परमात्मा, मैं आपका शुक्राना बोलना चाहूँगी, अपनी हर सांस का शुक्राना, अपनी हर सांस का शुक्राना, अपने जीवन का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सदैव मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। आपने जो काम आज करवाया उसमें सफलता देना गुरुपा। ये मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना आप सबके सामने लाऊंगी। जो कि मैंने अपने गुरुपा से अरदास करी है, वो मेरे गुरुपा मुझे सफलता देंगे, और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा जरूर देंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा हम सबका हाथ पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ
अंतर्मन से शुक्राना करती हूँ। आज सुबह न्यूज़पेपर अंकल जैसे पढ़ने के लिए खोलते हैं, तो उनमें जो पैम्पलेट्स आ रखे होते हैं, एक आया हुआ था राज मंदिर का। तो उसमें जैसे प्राइजेस थे, तो उसमें 77, फिर 77, फिर 77, फिर 97 जो भी था। तो इन्होंने मुझे देखकर बोला, कह रहे ये देख क्या प्राइस है, 77, 77। मैंने कहा तुम्हें, मैंने मन में ही दिल से शुक्राना किया गुरुपा कि आपने न्यूज़पेपर खोलते ही मेरे अंकल जी को 777 की ब्लेसिंग्स दे दी हैं। उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। आप बहुत दिन से पहले भी शुक्राना सत्संग सुनवा रहे थे कि अंकल जी पर कोई कष्ट है, अंकल पर कोई कष्ट है। मैं सत्संग तो सुनती रही गुरुपा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। जब मुझे कल अभी एक्चुअली इनकी आंख में बहुत दिनों से कुछ था, ये बार बार मुझे बोलते थे, तो मैं जल प्रसाद भी लगा देती थी और चंदन टीका भी आंख के ऊपर लगाती थी। अब अंदर का तो मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन मैं ऊपर लगा देती थी। थोड़ा ये वैसे भी थोड़ा कभी कभी वैसे तो लगवा लेते हैं, चुपचाप लगवा लेते थे। फिर इन्होंने कहा मैं दिखा कर आता हूँ, थोड़ा इनकी शुगर भी हाई थी गुरुपा। दिल से अरदास करती हूँ। वैसे तो दवाई बीच में छूट गई, लेकिन टचवुड बहुत कृपा हुई, कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे लगा तो कह रहे हैं कि मैं चेकअप करवा लेता हूँ, थोड़ा शुगर हाई है। गुरुपा सहाय रहिएगा, दया करिएगा प्लीज़। और आँख में जो जब दिखाया तो आँख में पता चला कि वो, अब दिखाने गए थे तो उन्होंने बोला कि अनियन का छोटा सा पील या वो आया है। तो मैंने मेरा तो दिमाग थोड़ा-सा, जब इन्होंने फ़ोन पर बोला कि वो कुछ-कुछ लगाएँगे, मतलब उसको निकालने के लिए नीडल माँगा, मतलब पहले तो मैं रो पड़ी थी, मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया था। फिर मैंने माफ़ी माँगी कि गुरुपा प्लीज़ दया करिएगा, प्लीज़, प्लीज़ जो भी है कृपा करिएगा। क्योंकि बैठे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और दिखाया है तो वो जल प्रसाद फिर मैंने जब आए, तो अभी तो 2 दिन से मैं जल प्रसाद भी ही लगा रही हूँ। गुरुपा पहले तो अंकल जी पर दया करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। आपने जो भी कष्ट काटे हैं, जो भी आप सत्संग सुनवा रहे थे, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, बहुत 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 ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। जब मन मन से आत्मा से प्रार्थना करती हूँ और आत्मा से क्षमा भी मांगती हूँ। जो भी गलत अपशब्द मैं इनको जाने अनजाने में बोलती रही हूँ। लड़ाई होती थी, सच में मना नहीं करूँगी, मैं भी बिल्कुल कंट्रोल करते करते कई बार जब नहीं होता था तो मेरे भी मुंह से गलत शब्द निकले। मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर अंतरात्मा से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आप सहाय हैं मुझे। मैं जानती हूँ, आपने बस कृपा करना, बस अंकल जी के साथ रहिए। जो भी कष्ट हो रखे हैं, जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से हुए हैं, मेरी भी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा थी। उस दिन मेट्रो से आ रही थी तो बड़ा अनईजी लग रहा था। फिर घर पहुंची तो गुरुपा ने सत्संग सुनाया कि तुम्हारी तबीयत खराब होने क्यों है या खराब हो रही है। और ब्लैक मैजिक तो हो गई होगा गुरुपा, शायद उस वजह से ही, मतलब मुझे लग रहा था, बड़ा अनईजी लग रहा था। लेकिन आपकी दया है बस। अब मैं जल प्रसाद तो डेली ले ही रही हूँ। अंकल जी को भी आज दवाई दी तो जल प्रसाद से ही दी है बस। गुरुपा दिल से अरदास कर रही हूँ, आप अब बस सहाय रहिएगा। जो भी आँख की प्रॉब्लम है, और अभी सुनवाया, कल भी मुझे 1-2 सत्संग सुनवाए थे कि आँख में जो भी आँख से रिलेटेड ही सुनवाया। बस दया करिएगा गुरुपा, सब ठीक करके रहमो करम करिएगा। बस दया कर दीजिएगा कि आप जो भी हो टेक केयर कर लीजिएगा प्लीज़। और फिर मुझे अभी एक्चुअली संगत जी आज मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को ना बहुत बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं जो रह जाते हैं। और मैं कंटिन्यूअसली इस ग्रुप 2-3 दिन मतलब कंटिन्यूअसली सुनती हूँ शुक्राने सत्संग। कई बार तो मैं 4-4 5-5 इकट्ठे सुन लेती हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाती है। और जो भी उपाय बोलते हैं, मैंने आज उपाय भी दिया जलाने के लिए बोला हुआ था, 3 दिन से सरसों का दिया जलाना था, तो आज मेरा सेकंड डे है। दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत जल्दी भूल भी जाती हूँ। मैंने लिखे थोड़े पॉइंट्स करके कि मुझे शुक्राना सत्संग जब मैं करूँ तो मैं ये सब अपने शुक्राना सत्संग में बता सकूँ। और एक और भी था गुरुपा कि मैं एक और चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं सत्संग सुनना शुरू तो कर देती हूँ, लेकिन जैसे-जैसे बीच में पहुँचता ना, मैं एकदम छोटा-सा ना, बड़ी जल्दी वो इरिटेट तो नहीं, सॉरी, लेकिन मैं बड़ी जल्दी वैसी हो जाती हूँ कि बस ख़त्म हो जाए, या फिर जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं मैं दिल से, पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ कि आप हमें सत्संग हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही सुनवाते हैं। और मेरा इस तरह से विचार आ गया था। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा प्लीज़।
आप सहाय रहेगा। आपने एक और भी बोले कि तुम्हारा दिल से शुक्राना करो। मुझे पहले लगता था कि मैं शुक्राना सत्संग तो कर रही हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स भी बता रही हूँ, ये हुआ, लेकिन है कहीं ना कहीं मन लैक करता है गुरुपा। मैं झूठ तो आपके सामने कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मन लैक करता है। हम बस बताते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं आगे से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी अपना सत्संग सुनाऊँ गुरुपा, पूरे मन से सुना सकूं। आज पिकॉक की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी। कल तो 2 पिकॉक रात को आते हुए पूरी रात हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम था, तो पेड़ पर देखा तो 2 पिकॉक बिल्कुल नज़र आ रहे थे, लंबे लंबे पंख। दिल से शुक्राना गुरुपा, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एक अभी हो गया टाइम ऑल्दो, लेकिन मेरा मन था कि मैं वो शेयर करूं कि भुवनेश्वर में हमारा ससुराल है, तो हम जब पीछे अभी जून में गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, तो तब मुझे पता लगा था कि मेरे अंकल की लाइफ में जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से चल रहा था, तब बहुत टूटी थी, मना नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा टूटी थी, लेकिन पता नहीं क्या था, बस जैसे गुरुपा ने ना चुप्पी लगवा दी मुंह पे कि कुछ बोलना ही नहीं है। मन बहुत, खैर अब दया करी, बहुत दया करी। जब वहाँ गई तो मैं जल प्रसाद की बॉटल साथ लेके गई थी, मैं उसमें ऊपर ऊपर से मिलाती रहती हूँ ताकि जल प्रसाद ख़त्म ना हो। तो मुझे अभी भी एकदम आज पता नहीं क्यों कल जब मैं शुक्राना सत्संग अपना पॉइंट्स लिख रही थी कि मेरे को अपने शुक्राना सत्संग में, वैसे तो भूल जाती हूँ, सब एंटेंगल हो जाता है, तो पापा जी की ना तबीयत वहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। जब वो वहाँ पर गए तो उनको ना स्टूल जो है वो ब्लैक आ रहे थे। तो जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि धोती पहनते, तो पापा जी धोती पहनते, तो धोती ओढ़ते, फिर देखते हम लोग पीछे थोड़ा घबरा गए थे कि ऐसा क्या हो गया है। तो उनके ना ब्लैक स्टूल आ रहे थे, मुझे भी याद है। फिर मैंने तुरंत से ना जल प्रसाद ही दे दिया था। 2-3 बार जब भी पानी देती, जल प्रसाद मिलाकर चुपके से देती थी गुरु संगत जी। मैंने, क्योंकि कोई तब तो मानता, तो खैर अंकल जी को तो अब तो खैर, तो लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मानते। माँ जानी मतलब हम लोग माँ के पास जाते हैं जैसे माँ, तो मैं अपना जल प्रसाद दे दे के करती रही, और टचवुड बहुत 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 कृपा हुई। पापा जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, हमारे आने से पहले बिल्कुल बिल्कुल कृपा हो गई थी। गुरुपा ऐसे ही अपनी दया दृष्टि मेरे ऐसे बनाए रखेगा मेरे दोनों परिवारों पर, और अपनी साथ संगत के सभी परिवारों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। पापा का भी पीछे एक प्रॉब्लम हो गया था, जैसे मेल में जब एल्डर होते हैं तो थोड़ा प्रोस्टेट में, मुझे थोड़ा जो आइडिया है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा बता दिया था, तो दिमाग बिल्कुल वो हो गया था। लेकिन आप सच मानेंगे, जब 2 दिन के लिए चेकअप के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी 777 की गाड़ी मतलब 7 तक मैंने देखा जब मैं पापा को वहाँ देखने के लिए। और आर्मी में भी जब भी चेकअप के लिए हम लोग गए हैं, तो 777 की ब्लेसिंग्स देती है। दिल से शुक्राना गुरुपा। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था बहुत पहले शायद इस बारे में, लेकिन आज मन था तो मैंने दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। आप बहुत 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 क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप अपने अपने बच्चों के कष्टों को इस तरह से काट देते हैं जैसे हमें सच में नहीं पता लगता। अभी फिर भी आ रहे हैं। कल रात को ही देखिए, एक ना बड़ी सी फ्लाई थी, मतलब होती मक्खी है लेकिन बड़ा वाला मक्खी होता ना, वो जैसी कमरे में किचन में घूमना शुरू हुआ, मेरे को पता नहीं क्यों मन ने एकदम से हुआ, मैंने कहा जय गुरु जी, कुछ ना कुछ कष्ट है। वो तो पता लग ही रहा था। और आप सच मानेंगे, वो मक्खी पूरा दिन पूरी रात अंकल जी के पहले जैसे क्विल्ट जो लेते हैं उस पर लगी, मैं इनको जल प्रसाद लगाया, फिर उसके बाद वो घूमती रही। मन में तो आ ही चुका था गुरुपा, कोई कष्ट है जो आपने काटने के लिए कृपा कर रहे हैं। फिर शुक्राना सत्संग मैं कल भी नहीं कर पाई और परसों भी नहीं कर पाई, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और वो मक्खी रही, और पता नहीं क्यों, बोलना नहीं चाहिए, मक्खी मतलब मेरा जैसे मन में तो बहुत सारे सत्संग सुनते ना, तो कि वो कष्ट लेने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो मक्खी सुबह मुझे मरी पड़ी मिली थी। फिर जरूर कष्ट तो कोई ना कोई जरूर था जो आपने काटा है। और फिर मैंने उस मक्खी को अपने गमले में ही बाहर वो रख दिया था। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, पूरे मन से और अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। आपने 777 की ब्लेसिंग अंकल जी को वैसे ही दिखा दी, जल प्रसाद भी कंटिन्यू हुआ, और आज जो भी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं, फिर बटरफ्लाई तो दी दिखती, लेकिन वही आर्टिफिशियल एक इन्होंने अपने वो पहने हुए थे, जो उनके इयररिंग्स वो थे उसमें एक बटरफ्लाई की थी। और
दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कुछ भूल रही हूँ। मैंने जितने भी उपाय सुने गुरुपाल, शायद मैं उनमें से नहीं कर रही हुई हूँ, अभी नहीं किए हैं। कोशिश पूरी कर लूँगी कि मैं कर रखूँ और आप ही करवा दीजिएगा। और जो भी गलतियाँ होती हैं मन, क्रम, वचन, वाणी, व्यवहार, विचार, सोच से गुरुपाल अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। बस सदा सहाय रहिएगा। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं संगत जी। कल एक आंटी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उनकी अपनी फैमिली मैटर, उनका मैरिज को लेकर, एक मैरिज हुई, फिर 15 इयर्स का ब्रेक मतलब हो गया छोड़े हुए, फिर दूसरी मैरिज की, उसमें भी उन्होंने धोखा मिला। वो बहुत रो रही थी गुरुपा। प्लीज़ उन पर दया करिएगा। और उससे एक दिन पहले मुझे जो सत्संग सुनवाया था, 5 इयर्स के बाद उनके हस्बैंड आए हैं, डिवोर्स तक बात हो चुकी थी, लेकिन 5 साल के बाद आपने उनके अंकल जी को उनके मतलब वापस फैमिली बना दिया और वापस उनको भेज दिया। जब सुनती हूँ ना संगत जी, जब सत्संग चल रहे होते हैं तो बहुत सारे भाव उठ रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव भी आ जाए तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, लेकिन तब चलता रहता है। मतलब कि कैसे 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 कितने 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 लोगों की परेशानियां हैं, कितने लोग जूझ रहे हैं ये ब्लैक मैजिक की वजह से। कल एक आज एक आंटी तो बहुत ज़्यादा जैसे वो बता रही थी ना, तो मन बड़ा वो हो गया था कि मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं हम हम तो खुद। खैर जो भी हो, कोई बात नहीं संगत जी। हाँ, और गुरुपा ने बोला कि चिंता छोड़ेगी तो सब कुछ मिलेगा। बहुत प्यारे मैसेजेस देते हैं, बहुत सुंदर मैसेजेस देते हो आप गुरुपा। दिल से फिर अरदास करती हूँ वाहिगुरु जी, सबके सहाय रहिएगा, सबके सहाय रहिएगा। आपके साथ संगत के परिवार वालों को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा और बहुत कृपा बनाए रखिएगा। जितने भी कष्ट काटे हैं गुरुपा आपने, जितने भी कष्टों को आपने काट कर दया करी है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। बस जो अरदास है, जो जो एक विनती है, वो तो आपको पता ही है, सहाय रहिएगा। और कोई गलती भी होती है तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। आप जानी जान है जो भी चल रहा है हमारी लाइफों में, बहुत धैर्य दिया है। हाँ, मैं बहुत वहमी हुआ करती थी संगत जी, सच में बहुत वहमी हुआ करती थी मैं। मतलब लिटरली, मतलब मुझे वैसे, मैं नहीं कह रही कि हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेडिशन भी है तो चलो मना कर दे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही हो जाती थी कि बोल दिया है तो मुझे मुझे वैसे ही करना है या उससे ज़्यादा कर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी कृपा करी है गुरुपा ने, अब कोई वहम नहीं है। अब मैं कपड़े, बस जिस कपड़ों में जैसे आती हूँ, मुँह धोया और जोत जला दी। होता है, हो सकता है कि पता नहीं, क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को वो लगे, लेकिन मैंने सच में अब वहम मेरे तो बंद करवा दिए गुरुपा ने। बहुत सोच अच्छी कर दी है, बहुत सोच अच्छी कर दी है। नेगेटिविटी जैसे जो भी होती है वो तो कभी कभी भी हो, लेकिन मुझे बहुत चेंज किया है, मुझे बहुत चेंज किया है। कई बार कुछ पुरानी बातें याद आती हैं तो बड़ा लगता है कि अब 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 मन में वो सब विकार नहीं है, और ना ही रहे गुरुपा, किसी के भी मन में विकार ना रहे। पूरे दिल से अरदास करें, दिल से और पूरे मन से अरदास करते रहें। आपको बस सदा सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा अपने साथ संगत के। आज बड़ा मंदिर बड़ा याद आ रहा था गुरुपा, थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए मन में आया, बस एक एक झलक सी आई और फिर थोड़ा सा रोई। मतलब आपको पता नहीं क्यों रोती रही थी, रो रही थी जैसे पूजा के बाद। फिर क्षमा करिएगा गुरुपा। कोई गलती सोच आती है तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। मैं भी रेस्टलेस थी, लेकिन अभी बहुत दया है, बहुत कृपा है। और फिर एक बार दिल से अरदास करती हूँ, मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से शुक्राना करती हूँ, मम्मा की हेल्थ ब्लेस करने के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। सदा सहाय रहिएगा पापा जी, मेरे मामा पापा की तरफ से, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से, और भी फैमिलीज जो जुड़ी हैं उन सबकी ओर से मैं आपको अंतर मन से शुक्राना करती हूँ। आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो। आप बहुत सहाय रहते हैं अपने बच्चों के। आप मन की बात तो हर को कई बार मैं बहुत डीपली बात कर पाती हूँ, कई बार मैं ऐसे लगता है कि मतलब मन से नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। आप तो जानी जाने गुरुपा सहाय हैं। और जो भी मेरा ये ऑडियो वायरल करें उन पर बहुत ब्लेस करिएगा, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। अपनी साथ संगत अपना भी बहुत ख्याल रखिए। और आप मैसेजेस देते कि अपना भी ख्याल रखो। मैं सच में नहीं खाना पीना ठीक से करती गुरुपा। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहती, लेकिन मन में थोड़े वो हो जाती है तो मैं ठीक से नहीं कर पाती। पानी पी रही हूँ और
जो भी हो, आप सदा सहाय हैं, सदा सहाय रहेंगे। आप हम परिवार मतलब सासंग और सासंग के परिवार को सदा सहाय रहिएगा बस गुरुपा। और कोई प्रार्थना जो भी है आपने दया दृष्टि खुद ही करेंगे, मतलब आप स्वयं ही हम पर दया दृष्टि करते हैं। संगत जी शब्दों के लिए क्षमा चाहती हूँ, शब्दों के लिए गुरुपा आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। और फिर अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं पटना से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय प्यारे गुरु पर सदा सहाय। संगत जी, बात ये है कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसके बगल वाला जो है ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें फ्लैट नहीं बना हुआ, तो उसमें पेड़ पौधा सब बहुत सारा जन्म ले लिया है। ये सरस्वती पूजा की रोज़ की बात है कि मेरा एक साड़ी पसारे हुए थे, तो साड़ी उल्टे गिर गया था। जैसे हवा हुआ था ना, जैसे लोहा नहीं छोड़ा ना, तो लोहा में बांधे हुए थे, वो अचानक से हवा में खुल के गिर गया। संगत जी, मैं तो सोच रही थी कि कब आएगा साड़ी। साड़ी मेरा फेवरेट था, मिथिला पेंटिंग किया हुआ पर्पल कलर का, बहुत सुंदर था संगत जी। फेवरेट चीज़ दूर हो जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन गुरु पा को ये बात हजम नहीं हुई कि मेरी बेटी साड़ी के लिए उदास है। मैं गुरु पा से प्रेयर की, लेकिन जाने का उधर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैं गुरु पा को बोली, गुरु पा तो साड़ी तो मेरा फेवरेट था, फिर भी चला गया, पता नहीं कैसे आएगा। संगत जी, मैं अपने बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए तो जा ही रही हूँ हर रोज़, लेकिन आज वो साड़ी मुझे 15 फरवरी को मिला संगत जी, जो 3 फरवरी को गिरा था। हर रोज़ मैं बेटी को छोड़ने स्कूल जाती, जब मैं अपने घर की गली की तरफ मुड़ रही थी तो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाले कि जा चल उधर से साड़ी निकाल के ले आ। फिर मैं आई, उधर से घूम के जाना पड़ता है, दूसरा गली है। तो फिर मैं आई तो संगत जी यहाँ पे देखी तो मैं जो रास्ता तो बंद है, फिर मैं जाऊँ कैसे। फिर मैं 7 बार गुरुपा का मंत्र जप की। फिर गुरु 1-2 अंकल दिखे मुझे, एक उसमें से एक भैया भी थे, यंग थे थोड़ा सा, तो मेरे को बोले क्या हुआ बेटा आपको। बोले भैया देखिए नहीं, वो साड़ी उधर से मेरा गुम गया था, गिरा हुआ है, पर कैसे जाऊँ मैं, रास्ता तो नहीं। तुमको बहुत प्यार से बोल रहा है, उधर जाने का रास्ता नहीं है, पर मैं आपके लिए निकाल के ला दे रहा हूँ। जैसे साक्षात मेरे गुरु पा आकर के ना मेरा साड़ी निकाल करके मुझे दे दिया, मेरे हाथ में दे दिया। मैं अच्छे से पसारिएगा आप इसको, नहीं तो फिर गिर जाएगा। उनको मैं बोले थैंक यू भैया, गुरुपा को शुक्राना की। अब मन में तब से थॉट चल रहा है, गुरुपा को शुक्राना कर, गुरुपा को शुक्राना नहीं की तो शुक्राना कर, अनंतम कोटि शुक्राना पापा। आज 15-16वां दिन पे मुझे वो सामान वापस दिलवाने के लिए भी पापा, आई लव यू सो मच, जिसका मैं सोच ही खत्म कर दी थी कि मुझे मिल ही नहीं सकता, उधर जाएगा कौन। पूरा जगह पड़ा हुआ है, वहाँ पे पेड़ पौधा सब सारे जन्म ले लिए, पूरा जंगल टाइप पे बन गया है, तो डर भी लग रहा था। हस्बैंड बोले कि नहीं जाना है, छोड़ दे, गिर गया तुम संभाल के रखती नहीं हो कुछ। लेकिन गुरुपा ने मेरा वो सामान खोया हुआ चीज़ मुझे वापस दिला दी। इसी तरह गुरुपा मेरे जीवन में भी मुझे संकेत दे रहे हैं कि जो तुमसे सब कुछ खो गया है ना, वो तुमको वापस जरूर मिलेगा। जैसे तो हिम्मत हार दी थी साड़ी के लिए, आज वो साड़ी मुझे मिल गया, तो हिम्मत मत हार। जैसे तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खोया हुआ है, सब मिलेगा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पापा मुझे बताने के लिए, लव यू पापा। और हाँ संगत जी, कल से तो मैं ठीक ठाक थी, आज फिर से पता नहीं ब्लैक मैजिक की शिकार हूँ कि किस चीज़ का शिकार हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सर में दर्द फिर से सुबह से हो रहा है संगत जी। पूरा आँखों में दर्द, आँखों से पानी आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। गुरुपा जो बताए थे कि 7 बार मेरा मंत्र जप करके आँख दर्द हो रहा था, आँखों पे हाथ रखना, वो भी करती हूँ, थोड़ा देर के लिए नॉर्मल होता है, फिर से वैसे ही पेन होने लगा है। क्योंकि मेरा सर दर्द ठीक हो चुका था, पहले जितना था उससे थोड़ा कम हुआ है संगत जी। पहले तो जैसे मैं बिछौना पे से उठ भी नहीं पाती थी बेड पे से, बच्चे सब कैसे रो रहे बिलख रहे हैं वैसे ही छोड़ देते थे, मेरा होश ही नहीं रहता था। लेकिन अब भी उससे बेटर लग रहा है कि हाँ, मन तो बेचैन लगता है, शांति चाहिए होता है, लेकिन संगत जी उठ पाती हूँ, बच्चों को आराम से खाना पीना भी खिला पाती हूँ। गुरुपा ने मेरे ऊपर इतना रहम किए हुए हैं कि मैं अपना भी
कर लेती हूँ। आँख में पेन तो हो ही रहा है, थोड़ा सा सर दर्द आराम हो जाता है, आँख में पेन हो ही रहा, अभी तक नहीं ठीक हुआ। ड्रॉप डाल रही हूँ, गुरुपा के जल प्रसाद डाली हूँ। ब्लैक मैजिक है कि क्या है, कौन सा गुरुपा कष्ट काट रहे मुझे नहीं पता शंकर जी, लेकिन मैं बहुत परेशान हुई। माइग्रेन से फिर से उठ गया है, एक तरफ से लगता है पूरा आँख, माथा और गर्दन उर्दन, एक अलंग का पूरा शरीर फाड़ा जा रहा है संगत जी। बहुत परेशान हूँ मैं। गुरुपा सबसे पहले मेरा ये ब्लैक मैजिक प्लग खत्म कीजिए पापा। आप तो बोल रहे थे सबसे पहले तुझे मैं निरोग काया ब्लेस करूँगा। गुरुपा आप निरोग काया ब्लेस कर दिए, फिर भी मुझे ये सबसे बड़का ये बीमारी है गुरुपा, ये हट जाए तो मैं ज़िंदगी में शांति से जी पाऊँ। जितना पैर हाथ भी दर्द करता है तो उतना नहीं फील होता जितना कि सर दर्द करता है, दिमाग नहीं काम करता है। बच्चों पे बेवजह के बच्चों पे चीख लेती हूँ, तो बच्चा है, बच्चा हल्ला नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, पढ़ाई करती है, बातें करती है, दोनों तीनों बहन में, तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं चल जा रही हूँ यहाँ से, तुम लोग कर। बच्चा की क्या गलती है इसमें, कि मैं हैपर हो जाती हूँ। तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत ठीक रहता है तो सब सहन हो जाती है, तबीयत नहीं ठीक है इसलिए बच्चों पे भी हैपर हो जाती हूँ। गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ, सब कुछ मेरे घर में माहौल बिगड़ा हुआ है, उससे मैं टेंशन लेती हूँ, सबसे हो रहा है। पापा प्लीज़ इन मझधार से मुझे निकालें, मैं आपके चरणों में खुद को सौंप चुकी हूँ पापा। सबसे पहले माइग्रेन का प्रॉब्लम ख़त्म करें पापा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ, बच्चों को भी नहीं देख पा रही हूँ। सुनो जी, शाम को यूँ हुआ कि मेरी बेटी किलकारी जाती है 5 बजे, में 3 बजे उसको छोड़ने जाती हूँ, 5 बजे गाड़ी जाती हूँ, तो आज दादा के साथ चली गई। 5 बजे जब उसको मैं लेने जाती थी, मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ, इतना वीकनेस लग रहा था, इतना वीकनेस लग रहा था कि खड़ा होंगी तो गिर जाऊँगी। गुरुपा का मंत्र जप करते करते मैं वहाँ से बच्चे को लेकर के भी आई, बीच में लग रहा था कि गिर जाऊँगी, चक्कर आएगा। सुनिए जी, रास्ते में एक महादेव का मंदिर पड़ता, वहाँ पे मैं बैठ गई, बोले गुरुपा अब नहीं संभाला जा रहा, अब कैसे मैं घर जाऊँ, ट्रैफिक है, अब आप ही पहुँचाओगे। फिर मैं मन ही मन गुरुपा का मंत्र जप की जाए, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मंत्र जप करते करते संगत जी मैं घर पहुँची। घर पहुँचते मैं बेड पे इतना बेहोश हो करके पड़ी कि मुझे कोई होश नहीं रहा। पता नहीं संगत जी गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, अपना हेल्थ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है, तू खुद का ख्याल रख, तू बीमार पड़ेगी फिर से, कोई तुझे देखने वाला नहीं है। संगत जी घर में इतना माहौल गंदा हो चुका है कि मैं खुद का ख्याल क्या रखूँ, रोते रोते मेरा दिन रात बीतता है। सबको सब कुछ करके दे दो, फिर आने के बाद आदमी वही सब हाल चालू कर देता है। इतना क्रिएटिव माहौल गंदा हो चुका है कि मेरी मासी सास भी जो आई हुई है, उनको भी मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी पट्टी पर आकर के उनको भी मेरे खिलाफ कर दी है। तीनों चारों मिलकर कितना मेरा चुगली करती रहती हैं। संगत जी गुरुपा मैं भी तो इंसान ही हूँ, जितना हो सकता है मैं सहन करती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं तो वो भी उधर ही अपने मम्मी पापा के रूम में घुसे रहते हैं। तो सोच के मुझे बुरा तो लगता है कि खास मैं क्या हूँ, अब मुझे समझ तो नहीं रहा है, लेकिन हाल चाल भी तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी बोलने मिलता है तो मुझे सुना कर चल देते हैं। बच्चे भी वही बिगड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ जैसे लगता है हाथ से छूटता जा रहा है, सब कुछ जैसे कुछ छीन रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे जिंदगी में। गुरुपा का मैसेज बार बार आ रहा है कि 7 दिन में सब कुछ सही होगा। मुझे लोग किस तुम्हारा दिन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा। गुरुपा मुझे ऐसे इंसान पे तो भरोसा नहीं है, पर मेरे गुरुपा पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आपको की बातों पे भरोसा है, आप पे भरोसा है, उसी भरोसे के सहारे में खेप रही हूँ पापा। पर यही सब सोच करके ना बहुत रोना आता है। जब मैं रोती हूँ तो मेरी आंखों में पेन होता है, तभी मेरा सर दर्द होता है, पर ऐसा ऐसा माहौल हो जाता है ना, कुछ भी करके दो ना समझ, जितना भी कुछ हम किए हैं मेरी सासू माँ भूल चुकी हैं। बस मेरी देवरानी उठती है सुबह सुबह, रूम में झाड़ू लगाएगी, बस ब्रश करेगी, नहाने जाएगी, वो बहू इतना सारा काम कर ली। आई बहू भर दिन बच्चे का कपड़ा धोएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, घर साफ सुथरा करेगी,
पूजा के रूम साफ करेगी, भगवान सबको नहलाएगी, पूजा का बर्तन धोएगी। ये बहू कुछ नहीं करती है, खाली पूजा करती है। आप जब मुझे नहीं समझे तो मैं भगवान से तो कम से कम प्यार करूं। आपको तो जितना भी करके दिया तो मुझे बुरा ही बना दिया। कम से कम भगवान से भी तो मुझे प्यार करने दीजिए। सबको बोलती है 3 घंटा पूजा करती रहती है, कुछ तो काम करती नहीं है। संगत जी, सारा काम करने के बाद बच्चे को स्कूल छोड़ करके आती हूँ, उसका झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबके लिए कपड़ा उपड़ा सारा टोटल चीज़ धोती, बर्तन तो सफाई करके मैं 12-1 बजे नहाने जाती हूँ। उसमें भी इनको प्रॉब्लम होता है कि मैं आधा घंटा भगवान के पास जो बिता दी, उसमें भी इनको प्रॉब्लम होता है। अगर मैं इनके पास बैठ भी जाऊँ ना, वो से आई हुई है थोड़ा सा बात भी कर लूँ, तो ऐसा ऐसा घटिया घटिया वर्ड बोलेंगी ना, मुझे बुरा लगता है कि मैं वहाँ से उठ के चलाती हूँ। उसके बाद ये तीनों मिल करके मेरी चुगली करती है। गुरुकुल मझधार से मुझे कब निकालोगे नहीं पता, भी को पता है। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा होता जा रहा है। गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ पापा। संसार में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसमें भी आदमी अड़चन डालता, मुझे बहुत बुरा लगती है। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तभी भी बोलती खाली पूजा करती। मैं मंत्र जप करती हूँ, उसमें भी बुरा लगता है। क्या करूँ मैं, लोगों के चंगुल से कैसे निकलूँ पापा, आप ही निकाल सकते हो। मैं सब काम तो करके देती हूँ ना, तो 10 मिनट अपना पापा के साथ बैठ जाती तो लोग इतना चुभता है पापा, आप भी बताओ। तो बोले सेवा करो, माँ पियो की सेवा करो, मैं करती हूँ पापा। जब मैं कुछ अच्छे से बात करने, कुछ पूछने के लिए भी जाऊँगी ना, तो इतना इरिटेट होकर के मुझे जवाब देती ना कि मेरे आंखों में आंसू भर जाता है। ये लोग चाहती है मैं रोऊँ, मैं दुखी रहूँ। इतना परेशान करती है पापा, बहुत परेशान करती है। पता नहीं इनका मैं क्या बिगाड़ी हूँ। बहू नहीं लग रहा, मैं दुश्मन हो गई हूँ इनकी। मैं जो भी कुछ की भूल गई, सब कुछ भूल गई। सबको बोलती हैं 8 बजे भी सो के उठती है, भर दिन पूजा पाठ करती रहती है, काम करती हूँ घर की, वो नहीं दिखता है। बस इन लोगों का मर्जी था कि मैं जो हुक्म चलाऊं तुम उसी में रहो। उसी में तो मैं राजी थी, फिर भी तो आपने मुझे नहीं समझा। अब आप अपना पैर का जूती बनाने की कोशिश कर रहे, तो वो तो मुझसे नहीं होगा। देवरानी को भी सिखाती है, कुछ भी चीज़ बोलती है, अगर उसका गलती रहता दिखाती है, माँ देखिए ऐसे की है, तो उसको नहीं बोलेगी कि तुम अपने गलती की हो तो गलती सुधारो। ऊपर से मुझसे ही लड़ने बैठ जाती है, उसको गलती निकाली क्यों। कोई ऐसा छोटा सा चीज़ हुआ था, उसको मैं बोली मम्मी देखिए नहीं ऐसे की है, हम सामने बुला करके दिखा देते देखिए ऐसे की है। उस बात में उसको नहीं डांटी बल्कि हमको डांटी, बोले ऐसा करना चाहिए था उसको, हम जो करेंगे वही ना वो करेगी। अरे भाई आप मेरी सास है तो भी मेरी सास है क्या, मुझे ही तो लोग के सामने मेरा ही बुराई करेंगी। वो बहुत अच्छी दूध की धुली हुई है, वो मैं बहुत बेकार हूँ। पापा आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, मैं इतनी बेकार हूँ ना, अगर ये लोगों को इतनी चुभ रही हूँ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। 25 साल की उम्र में ना पापा, दुख झेलते झेलते ना, छोटे से तो मम्मी पापा भी गुजर गए, उसके बाद से लोगों की ताना सहते सहते, दुख झेलते झेलते ना अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे लगता है इतना गहरी नींद में सो जाऊं ना, ताकि कभी फिर जाग ना पाऊँ इस संसार में। प्लीज पापा, या तो सब कुछ सही कर दो, या तो मुझे निकाल दीजिए, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि मुझे अभी अब आप ही के पास रहना है, कोई नहीं चाहिए मुझे। प्लीज पापा मेरी मदद करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी भूल चूक हुई हो मुझसे शुक्राना करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा अब मैं इसे यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुपा, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी और हैप्पी वैलेंटाइन डे, और संगत जी को भी जय गुरु जी और हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब हम दिव्य महामंत्र बोल बोल देते हैं गुरुपा, मतलब 2 बार हम कर दिए गुरुपाठ, तीसरी बार है, अब तो स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये जो शुक्राना है गुरुपाक संगत जी, ये एक चमत्कारिक ही समझिए कि चमत्कार जैसा मेरे जीवन में हुआ। एकदम वही हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा है संगत जी कि बहुत सारा मैसेज में सत्संग में हमको गुरुपाद सुनवाए थे कि तुम्हारे बेटे पर जन्म से ही काला जादू करा हुआ है, वशीकरण करा हुआ है, और अभी कुछ सत्संग में ये भी सुनवाए थे कि मारण क्रिया की जा रही है उसके ऊपर। इस तरह से अभी हाल-फिलहाल में कुछ सत्संग में सुनवाए थे। और ये सच है संगत जी, क्योंकि ऐसा ऐसा है इसके साथ बेटे के साथ कि वो गार्जियन का तो बात सुनना ही नहीं है, गार्जियन से बहस करना, चाहे हम हो चाहे ये हो, और हम लोग को एक माँ-बाप का दर्जा देना, माँ-बाप जैसा बात करना, वो सब तो इसके में है ही नहीं, मतलब था ही नहीं। माँ-बाप का आदर करना तो छोड़ ही दीजिए। कोई बात भी करो या कोई क्वेश्चन भी करो कि कहाँ निकल रहा है या कहाँ जा रहा है, तो उसका भी सही आंसर नहीं आता था, और इसके अंदर बहुत गुस्सा और बहुत चिड़चिड़ापन था, और घर में भी टिकता था तो सिर्फ फ़ोन में ही रहता था। बाकी उसको माँ-बाप से, गार्जियन से, घर का किसी काम से कोई मतलब नहीं रहता था। ना किसी पे उसको दया आता था, ना ही किसी से ढंग से व्यवहार करता था। तो अभी आपको हम परसों का बात बता रहे हैं संगत जी कि कुंभ से हम लोग आए तो हम थोड़ा बीमार पड़ गए, मतलब थोड़ा गला में वही थोड़ा गला में जैसे होता है उस तरह का हो रहा था, और सर्दी-वर्दी और फ़ीवर फ़ीवर है कि नहीं, पर हमको ठंडा लग रहा था, और थोड़ा ठंडा लग रहा था, इसलिए हम बेड बेड में ही थे, कल तो दिन भर बेड ही में थे। तो वो परसों भी बेड में ही थे शाम से, तो परसों के दिन वो अ, परसों के दिन वो जब मतलब कि ये घर में आया था, तब वो मेरे से बोला कि क्या हुआ मम्मा, तो क्या तबीयत खराब है? तो हम बोले कि हाँ तबीयत खराब है, तो बोलता है मम्मा चाय पियोगी? तो ये तो मेरे लिए, ये लाइन ही मेरे लिए आश्चर्य करने वाला लाइन था। बहुत खुशी लगा, तो उसके बाद वो सही में मेरे लिए चाय बनाने गया, और ये भी पूछने के लिए आया कि कहाँ रखी हो इलायची, क्योंकि और फिर ये भी बोलता है कि उठना मत तुम बेड से, उठो मत, हम बना के ले आ रहे हैं, तुम मुँह से बता दो। इस तरह से करके वो फिर मेरे बोलने के बाद इलायची और अदरक का लाल चाय लेकर आया, और मेरे को बहुत खुशी लगा, मेरे साथ बैठ के पिया और मेरे बगल में बैठा रहा, मेरे से गले लगा, फिर वो थोड़ा देर के बाद निकल गया। तो ये एक मिरेकल ही है, चमत्कार ही है कि मेरे से इतना प्यार जताना, इतना अच्छा से बात करना, ये सब सिर्फ़ गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी, और गुरुपा कर दिए ये चमत्कार मेरे जीवन में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, जिसका उम्मीद हम करे थे लेकिन हमको पता नहीं था कभी मिलेगा कि नहीं इस तरह का प्यार और इस तरह का व्यवहार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, और संगत जी को खूब ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी को भी। और दिव्य महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के अब मेरे पास इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब पढ़ के मन खुश हो जा रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे सारे काम बन पड़े हैं, बस तू एक बार संध्या वेले शुक्राना करने का इंतजार है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, जब से आप हमारी लाइफ में आए हो, आपने हमें अपनाया है गुरुजी। हमें ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, कोई संकट ही नहीं है। एक डर खत्म हो गया गुरुजी हमें, कि एक डर रहता था मन में कि पता नहीं क्या गलत होगा, कैसे है। अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए गुरुजी, निश्चिंत हो गए। जब भी कभी कुछ मन में आता है या कुछ डाउट होता है तो तुरंत आप याद आ जाते हो
कि अरे मेरे गुरु है ना, अब मुझे कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो गुरु जी मैं आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी एक मैसेज और आया था कि पुत्र मेरी गल सुन ध्यान से, मैंने तेरी बेटी की पहले से ही बहुत अच्छी जोड़ी बना दी है तेरे जमाई के साथ, तो इसकी जोड़ी किसी और के साथ ना मिलाया कर। जो तेरी जोड़ी लड़की ने पसंद कर लिया है वह लड़का बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तो गुरुजी मुझे नहीं पता ऐसा कुछ कि पसंद कर लिया है क्या। हाँ वो फिलहाल एक लड़के से बात कर रही है गुरुजी। उम्मीद है कि शायद आपने वही जमाई सोच रखा होगा गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब आप उसका बेड़ा आप ही पार करोगे गुरुजी। और फिर एक सत्संग आया मेरे सामने, दुखों को देख के मत रोया कर, दुखों को भूल जाओ और मुझे याद कर, तो तेरे दुख सपने में भी तुझे नहीं छू पाएंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपके लिए तो शुक्राने कितने भी कर लो, कितने भी कर लो, सब कम पड़ते हैं। आप मन के भावों को तुरंत पढ़ लेते हो गुरुजी। गुरुजी सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपनी संगत पर भी, सुमन आंटी पर भी, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। संगत जी इसमें मेरी कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ मैंने गलत या उल्टा सीधा बोल दिया हो तो सब उसके लिए सब गुरुजी आप मुझे माफ करिएगा। हाँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सारे हमारे जो खराब कर्म हैं, बुरे कर्म जो हम कर आए हैं, पता नहीं कौन से जन्म में या इस जन्म में भी, जान के भी अनजाने में भी, वो सब मुझे माफ़ी दो, सबके लिए माफ़ी दो गुरुजी। गुरुजी एक बात और आपसे करनी है कि बचपन में ना मेरा बेटा मुझसे बहुत लड़ता था, बहुत बदतमीज़ी करता था, तो मेरे मन से उसके लिए बड़ी बद्दुआ निकल जाती थी। और फिर मैं पढ़ती थी कि माँ पूत का पूत हो सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती। पर गुरुजी जिस समय वो बदतमीज़ी करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बहुत कुछ उल्टा-सीधा उसके लिए बोल देती थी। गुरुजी मैं अपने उन कर्मों के लिए माफ़ी माँगती हूँ, जो भी मैंने उसको बद्दुआ दी हैं, वो सब मेरे शब्द वापस कर दो गुरुजी। वो बहुत अच्छे से रहे, मैं ही शायद अपने बच्चे को नहीं समझ पाई थी। गुरुजी वो बहुत अच्छे से रहे, उसके ऊपर कोई भी मेरी बद्दुआ का ना लगे, सब मेरे शब्द वापस कर दो। मेरे बहुत बड़ा खराब कर्म है ये मेरा, जो मैंने अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द निकाले थे। गुरुपा मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो और बस उस बच्चे पर अपना आशीर्वाद बना के रखो। मेरे सारे शब्द मुझे जो वापस कर दो। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।